देन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने कंप्लीट करी हैं कि नहीं करी हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर मैथ्स के अंदर करा रखा है और फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। अब हम लोग मैथ्स का तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। यानी कि हम लोग आज जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसका नाम है सरलीकरण साथियों, यानी कि सिंप्लीफिकेशन नाम है आज के चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो है सरलीकरण, यानी कि जिसे हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा कोई फार्मूला या लॉ या नियम आपको सीखने की जरूरत नहीं है साथियों। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड मास का नियम याद रखना होगा। अगर आपको ये याद है तो फिर आप इस चैप्टर के सारे सवाल बना ले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि बोर्ड मास का ये नियम याद रखना होगा। बोर्ड मास में मैं बता दूं बी का, ओ का, डी का, एम का, ए का और एस का क्या मतलब है, उस मतलब के आधार पे आपको प्रश्न को हल करना होता है। हमें उम्मीद है कि इसमें से जो भी क्लासेस में बच्चे जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को, क्लास को, वो उनमें से ज्यादातर बच्चों ने बोर्ड मास के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और बोर्ड मास का नियम जान रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं यह सोचते हुए समझते हुए कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं एक बार दोबारा से इसको समझा दे रहा हूं। ठीक है साथियों, बोर्ड मास में बी जो है वो ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बी फॉर ब्रैकेट, है ना। यानी कि बी का मतलब हो गया ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। वो ऑल टाइप के ब्रैकेट, जो भी आपके सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हो, फिर मझला ब्रैकेट हो या सबसे बड़ा ब्रैकेट हो, इनमें से कोई भी ब्रैकेट है, सीक्वेंस के आधार पे सॉल्व करेंगे। वैसे सबसे छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट जो है सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ आपका कुछ इस तरीके से लिखा आता है जिसको हिंदी में का लिखा जाता है। तो हम लोग ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, का सॉल्व करते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ भी होता है ना, इसे हम ऑर्डर ऑफ भी कहते हैं। मतलब स्क्वायर रूट है तो उसको सॉल्व कर लेंगे, इंडिसेस को सॉल्व कर लेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं सेकंड में, है ना, सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोग जितने भी भाग वाले, मतलब जहां भी डिवाइड का साइन होता है उसे सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ऐड कर लेते हैं और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये सबको इतना पता चल गया होगा। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, है ना। बहुत सिंपल सा नियम है, आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा इसे, है ना। तो इसे आपको जो है साथियों बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग, मतलब सिंप्लीफिकेशन के या कोई भी समीकरण जो होता है, गणितीय समीकरण या अंकगणित में सवाल जो होते हैं, उन्हें हम इन्हीं नियमों से हल करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप को फॉलो नहीं करते हो या मिस कर देते हो तो आपका जो सवाल है उसका आंसर गलत हो जाएगा, गलत आएगा। ठीक है, चलिए आइए हम फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी आज की सीरीज का, आज के सेशन का आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है, जो ये सवाल दिया गया है, इसका मान बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आइए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं साथियों। देखिए 3 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा और 1 लिखा है तो 1 लिख लेंगे बटा 3। ठीक है, सॉरी एक मिनट, प्लस का साइन है प्लस लगा लेंगे और 1 है तो 1 कर लेंगे और बटा 3 आ जाएगा। ये चीज आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेंगे, गुणा 3 एकम 3, 3 में से आपका 1 चला जाएगा तो 2/3 आप लिख लेंगे। हम एक काम करते हैं, यहां भी डायरेक्टली हम सीधे ब्रैकेट ब्रैकेट ना लगा करके इसे सॉल्व भी करके लिख देते। 3 एकम 3, 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, गुणा 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। फिर बीच में गुणा है, जब कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब गुणा है। 4 एकम 4, 4 में से 1 घट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा।
और गुणा 5 एकम 5 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब जो कट रहा है उसको काट के हटा देंगे यहां से। जैसे ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, है ना। इसके अलावा ये 3 से ये आपका 6 दो बार में चला जाएगा, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 गुणे 2 यानी कि 4 आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा, यानी 4/5 जहां भी आ रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 4/5 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए फार्मूला आधारित सवाल आ चुका है। आपको कुछ फार्मूले साथियों याद होने चाहिए, है ना। जैसे यहां पर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी सवाल को आप बना पाएंगे, है ना। तो हम फटाफट से ये आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ताकि हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके, है ना। चलिए, a क्यूब और आपको प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए साथियों, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे। तो एक ब्रैकेट में हो जाता ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर अगर ए क्यूब और भी हम लिखवा दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो आप एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है साथियों लिख दोगे। अगर आपका a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो आप लोग लिखोगे साथियों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और अगर आपका साथियों a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो आप लिखोगे a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ फार्मूले बेसिक आपको याद होने चाहिए, जहां से आपके सवाल डायरेक्ट बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे और अज्यूम कर लो कि a बराबर 0.53 लिखा हुआ है और b बराबर में 0.47 लिखा हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर माइनस ये आपका a इंटू बी लिखा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो 0.47 का 0.53 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। मैं मोटा मोटा दिखा देता हूं, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 3 21 होता है, तो 21 का लास्ट का यूनिट डिजिट यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने यहाँ पे लिखा क्या होता है साथियों, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका होता है साथियों, और नीचे आपका यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगे फटाफट से। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या मिल जा रहा है, आपको यहाँ पे लास्ट में a प्लस बी मिल जा रहा है, जहां पर a की वैल्यू क्या है 0.53 है और b की वैल्यू क्या है 0.47 है। हम इसे ऐड कर देंगे, 7 3 10 हाथ में आया, 1 4 5 9 और 1 10 हाथ में आया, मतलब 1.00 यानी वैल्यू 0.53 प्लस 0.47 का क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे 1.00 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर जो आएगा यहाँ पे वो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर होना चाहिए सभी को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसे कर लिया साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है साथियों, देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपका सवाल है, 1 में 3 माइनस 1 में 2 माइनस 1/7 का मान आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल है, बस इसे नीचे से ऊपर की तरफ हम सॉल्व करते जाएंगे, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 में 3 माइनस 1 में 2 माइनस 1/7 को कैलकुलेट करेंगे। 7 दूना 14, 14 में से 1 चला जाएगा तो 13, 13/7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1/13/7 है तो यहां से 1 हटेगा और 7 ऊपर और 13 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/3 माइनस 7/13।
13 का 3 में गुणा होगा, 13 तिया 39 हो जाएगा साथियों। यहाँ 1/13 तिया 39 माइनस 7/13 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 13 ऊपर चला जाएगा और 39 में से 7 घट जाएगा, तो 13/39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। यानी 13/32 जो भी जहां भी दिया है करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 13/32 जो है वो राइट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, सिंप्लीफाई करना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो साथियों, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होना बहुत ही लाजमी है। ठीक है, आइए हम हल करते हैं इसे। 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 है, तो 3 तिहाई में 9 और 9 2 11/3 कर लेंगे यहाँ पे हम। और यहाँ पर आपका इसके बाद यहाँ पे गुणा में 0.39 आपका दिया हुआ है ना। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम दोबारा से इसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये होल पे में दिया है। ठीक है, और बगल में क्या है इंटू 1.11। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। अब देखो यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा और 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6/11 हो जाएगा, और 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा। चलिए हम इतना लंबा नहीं ले जाते हैं, आप फटाफट से हम मतलब नोट करके ही इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 2 बटा यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 दूना 6 और बटा 11 और प्लस यहाँ पे 3 रहेगा ही रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 11 तिया 33 और 33 और 6 आपका कितना हो जाएगा 39, और 11 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 22 आ जाएगा। यानी हम इसे यहाँ पर 22/39 डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 22/39, और यहाँ पे इंटू 0.39 ऑलरेडी लिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इंटू यहाँ पे आपका 1.11 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पर आपका 39 से ये 0.39 कटेगा तो यहाँ पे आपका 0.01 बच जाएगा। तो 0.01 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 22 में करेंगे तो 2.22 नीचे हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हमें नीचे प्राप्त होगा नंबर जो वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर आपका 2 प्लस 0.01 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, और इनटू में आपका 1.11 दिया हुआ है। देखिए 2 में 0.22 जुड़ेगा तो 2/2.22 आ जाएगा, गुणे 1.11 ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक है, यहां पर देखिए 1.11 से 2.22 कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका 1 आएगा। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जो है साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको बोर्ड मास का पूरा प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आप लोग सवाल को कर पाएंगे। देखिए 25 गुणित 63 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 27 माइनस 2 दिया है, इसका मान बताना है, सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ सॉल्व करो या ऑर्डर ऑफ सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, और फिर लास्ट में सब्सट्रैक्ट करो। तो देखिए साथियों यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम, 7 से 63 कट जाएगा 9 बार में, है ना। तो यहाँ पर 7 से 63 9 बार में कट जाएगा, तो 25 गुणा 9 प्लस 27 माइनस 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 9 का 25 में गुणा कर देंगे 225 आ जाएगा, और 27 में 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहां पर साथियों 225 प्लस 25 यानी कि 250 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 250 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बार वाला आ गया। देखिए पहला जो था बोर्ड मास में जो आपका अल्फाबेट वो था बी। बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, यानी जो आपका ऊपर नंबर्स के सर पे लगा रहता है ना, उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4 माइनस 1 और सबसे छोटा ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मझला ब्रैकेट, ठीक है, और माइनस का 2 सेम लिखा है, 2 माइनस मझला ब्रैकेट 3, फिर माइनस, फिर 4 फिर
3 माइनस 2 1 और फिर छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट बंद है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे आप, 4 में से 1 चला जाएगा 3 बचेगा, 3 में से 3 चला जाएगा 0 बचेगा, तो 2 माइनस मझला ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 3, ठीक है, ये 0 हो जाएगी वैल्यू और फाइनली आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन में बस एक आध फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा एक आध दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे ये मॉड का कंसेप्ट है, फिर बोर्ड मास का कंसेप्ट है, नहीं तो क्वेश्चंस आप सिली मिस्टेक से गलती कर दोगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है इसका। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं 2 सीधी लाइंस के बीच में नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है, इसे हम मॉड कहते हैं। मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो मॉड से बाहर निकलकर प्लस यानी पॉजिटिव वैल्यू ही देती है। जैसे 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा मॉड के अंदर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 8 6 14 होता है, माइनस का 14 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसे आप सॉल्व करो अगर तो 14 में से 4 घट जाएगा तो माइनस का 10 आएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 4 माइनस 14 है ना, तो माइनस का 10 आएगा मॉड के अंदर, और मॉड से मैंने कहा कोई भी वैल्यू बाहर आएगी तो वो प्लस में ही आएगी, 10 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर माइनस आ रहा है आपने प्लस क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो बाहर आते से ही प्लस वैल्यू देती है, माइनस में वैल्यू हमें नहीं मिलती है। अगला सवाल, 5 माइनस मॉड के अंदर माइनस 10 प्लस 15, मॉड के अंदर माइनस माइनस और मॉड के अंदर 20 दिया है और प्लस 25 दिया है, मॉड के अंदर का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो ओवरऑल प्लस हैं, तो साइन सोच समझ के चेंज करना, जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो कायदे से अगर देखोगे तो आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मॉड के अंदर माइनस 20 दिया, बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस का 20 हो जाएगा, ऐसे ही माइनस 10 है तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखिएगा फटाफट से साथियों, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 5 माइनस 10 मिलेगी, ना कि प्लस 10 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस आपका गायब हो जाएगा, मॉड से बाहर वैल्यू निकलेगी, तो फिर 15 आपका एज इट इज नोट हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस का 20 है तो यहाँ पर प्लस का ही 20 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पर माइनस वाला एक साथ और प्लस वाला एक साथ जोड़ लेंगे, तो देखिए 10 आपका माइनस में है, और यहाँ ऐसे देख लो, आप फटाफट से काट लेते हैं यहीं पे हम, देखो 15 और 5 मिलके 20 हो जाएगा, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, और 25 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा वैल्यू। तो राइट आंसर इज 15, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, -13 प्लस -6 भागा 2 और प्लस -5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -4 का मान क्या होगा, है ना। बोर्ड मास का नियम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 से माइनस के 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई में 6, माइनस का 3 आ जाएगा, तो -13 हम ब्रैकेट के बाहर से निकाल के लिखेंगे, फिर माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, और 5 चौका 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13 3 मिलके माइनस का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 पहले लिख देते हैं और फिर क्या कर देते हैं माइनस का 16, तो 20 में से 16 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 भागा 2/3 दिया है, ठीक है, और फिर प्लस 4/3 गुणे 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो ऑफ यानी का जो मैं बात कर रहा था वो यही है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ यानी का को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होगा सॉल्व करने को क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम 1/3 लिख रहे हैं, फिर भाग है ना तो हम इसको गुणा में बदल लेंगे, गुणा में बदलने के बाद क्या होगा, 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 को हम 3/2 लिख देंगे। ठीक है, फिर 4/3 एज इट इज रखेंगे और 5/3 को भी एज इट इज रखेंगे, -6/3 और का मतलब हो गया गुणा, तो गुणा कर देंगे 7/3, है ना। अब तो सब जगह ही गुणा है, आपको सबसे गुणा सबसे पहले सॉल्व कर लेना है और सभी के बीच में प्लस माइनस वाला जो चीज है वो एज इट इज छोड़ देना है। तो देखो जो जैसे कट रहा है उसको काट दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/2,
हम एज इट इज लिख ले रहे हैं, तो यहां पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर यहां पर देखो 4 पंजे 20 और नीचे 3 तिहाई में 9 आ जाएगा, माइनस 7 छक 42 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 3 तिहाई में 9 हो जाएगा। अब चूंकि आधार समान है तो ऊपर वाली वैल्यू घट जाएंगे, 20 आपका घट जाएगा 42 में से, यानी एक्चुअली तो 20 माइनस 42 लिखा है, तो हम सिंपल वर्ड में बात करें तो 42 में से 20 घटाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो यहां पर माइनस में वैल्यू आएगी 22/9। ठीक है, और लास्ट स्टेप में यहां पर एलसीएम ले लेंगे हर का, क्योंकि 9 और 2 है तो 18 आएगा, 2 से 18 कटेगा 9 बार में, और माइनस 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो 22 दुना हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, 22 दुना हो जाएगा 44। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो 44 में से अगर 9 घटाएं तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस का 35/18, माइनस का 35/18। देखो एक यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 1 सही 17/18। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 18 एकम 18, ये माइनस में टोटल वैल्यू रहेगी। ठीक है, माइनस बाहर ही कर दो, 18 एकम 18 और प्लस 17 और बटा 18। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस 18 प्लस 17 मिलके 35 और बटा 18, यानी आंसर यही होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका सरलतम रूप यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये आप हमें बता दीजिए। ठीक है, 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 20 एक 21, तो 21/4 आ जाएगा, प्लस 8 त्रिका 24, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, 25/8 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 एक 5/4 है, लेकिन बीच में भाग है, इसको गुणा में बदल लो, और 5/4 है तो इसको हम 4/5 कर देंगे सॉल्व करके, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्टेप मत भूलना, कल को कमेंट ना करने लगना सर यहाँ तो 4 एकम 4 और 4 एक 5/4, 4/5 क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ भाग है और यहाँ पे गुणा कर दिया मैंने, तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। फिर माइनस 4 एकम 4, 4 एक 5/4 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसे, जो जैसे कट रहा है उसको काट लो। देखो 5 पंजे 25, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 21/4 और प्लस ऊपर 5 नीचे आपका 2 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 5/4। ठीक है, ये देखो आधार समान है तो पहले इसी को कैलकुलेट कर लो। 21 में से 5 घटेगा तो यहां पर आ जाएगा 16। ठीक है, 16/4 और प्लस 5/2। ठीक है, तो 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, है ना, यहां से 4 से 16 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कट जाएगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 5/2, तो 4 दूना 8, 5 13/2 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 4 दूना 8 और यहाँ पे 13/2। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी आप देखोगे तो 6 दूना 12 और 1 13, 13/2 ही ये लिखा हुआ है कैलकुलेट करने पे, अगर आप 6 दूना 12 प्लस 1 13/2। ठीक है, सेम ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर साथियों। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है देखने में थोड़ा सा मतलब अजीब और थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये सारा कंसेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको याद है और उसमें रख करके सॉल्व करना आता है तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। बस आपको एज्यूम करना होगा, मानना होगा कि a बराबर में 0.88 है और b बराबर में 0.68 है। आपका ये जो क्वेश्चन है वो दिखेगा कुछ इस प्रकार से, a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2ab लिखा हुआ है, और प्लस ये b का स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे है आपका a माइनस बी। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे आपका a माइनस बी ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे साथियों, a माइनस बी से ये आपका पावर कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो a माइनस बी आपका आंसर होगा।
ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू है 0.88 और बी की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, बी की वैल्यू है 0.68। तो यहाँ पर 0.88 में से 0.68 को घटा लेंगे तो 8 में से 8 जाएगा शून्य, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 0.20 या 0.2 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, -1/2, ठीक है, गुणा 3 एकम 3 में से 1 घट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, गुणा इसी तरीके से करके ये सॉल्व करेंगे पूरा स्टेप, है ना। तो पहला भी मैं सही लिख ले रहा हूं, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2, है ना। यहाँ 4 एकम 4, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, गुणे 5 एकम 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही 10 एकम 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। अब जरा काट लो जो भी कट रहा है यहाँ पे, देखो फटाफट से साथियों। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9 तक कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और नीचे 10 बचेगा दूसरी तरफ, वहां पे 1/10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे हम लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, ये है बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, बस समझने की देरी है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन पॉइंट में और काफी ज्यादा आपको कठिन लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि बाप रे बाप क्या ही कर दिया इसने, 2 पॉइंट फिर 2.6 इंटू 2.6 करो, फिर उसमें से माइनस करो 2.4 इंटू 2.4 करके, फिर यहाँ पे आपका नीचे 2.6 प्लस 2.4 को जो है कैलकुलेट करो। बट अगर आप एज्यूम करो कि a बराबर में 2.6 दिया है और b बराबर में 2.4 दिया है ना, अगर आप ऐसा एज्यूम करो यहाँ पे, तो ऊपर दिया है a² माइनस b² और नीचे दिया है a प्लस बी। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और नीचे आपका a प्लस बी ऑलरेडी दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साथियों a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका a माइनस बी सिर्फ और सिर्फ बचेगा। यानी कि हमें क्या करना है, बस 2.6 को में से 2.4 को घटाकर यहाँ पर आंसर लिख देना है। तो यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा पॉइंट, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी राइट आंसर इज 0.2। तो 0.2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पॉलिटेक्निक और IRT देना बहुत पसंद करता है साथियों, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान से ये चीज देखोगे आप तो यहाँ 2.3 का क्यूब यानी a का क्यूब, ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखो आप 0.027 जो है वो एक्चुअली में 0.027 जो है वो 0.3 का होल क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम b क्यूब मान रहे हैं, है ना, यानी कि हमने a की वैल्यू अज्यूम करी 2.3 है और b की वैल्यू अज्यूम करी है कि 0.3 है, ठीक है, और हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है और नीचे a² माइनस ab प्लस b² होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा जब ओपन होता है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab और प्लस आपका b² यहाँ पे आ जाता है, और नीचे ऑलरेडी a² माइनस ab प्लस b² साथियों दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो कट रहा है वो काट देंगे, a² माइनस ab प्लस b² से a² माइनस ab प्लस b² कट जाएगा, और जो आंसर आ जाएगा वो a प्लस b आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका a की वैल्यू जो है साथियों वो 2.3 है और जो b की वैल्यू है वो 0.3 है। अगर 3 में 3 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा और 2 आ जाएगा, यानी 2.6 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 2.6 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 2.6 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इस सवाल को देखिएगा साथियों। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको साथियों कि यहाँ पर 5 टू दी पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 1/2 माइनस 3 की पावर 1/2 है, का सरलतम मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, आप अगर अज्यूम करिए कि a बराबर में 5 की पावर 1/2 है और b इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/2 है, तो अज्यूम करो ये यहाँ पे a प्लस बी दिया है और यहाँ पर a माइनस बी दिया है। अगर आप इसे लिखोगे तो a² माइनस b² ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर a² माइनस b² लिखा जाएगा तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अगर ए की वैल्यू 5 की पावर 1/2 है कि होल पावर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू आपका 3 की पावर 1/2 है कि होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर पावर्स है ना वो कट जाएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं अगर आप इसे सॉल्व करके लिखोगे तो 5 यहां पर हो जाएगा और -3 मतलब 5 में से 3 घटेगा और मिलेगा 2। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और ये क्वेश्चन में आपको इसका सरलतम रूप यानी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है साथियों। देखिए अगर ए की वैल्यू यहाँ पर साथियों 0.0347 दिया गया हो और अगर बी की वैल्यू यहाँ पर 0.9653 दिया गया हो, ठीक है, तो आपको यहां पर अज्यूम करेंगे अगर आप ए की वैल्यू 0.0347 और बी की वैल्यू 0.9653, वैसे देखो कितना बड़ा सवाल दिख रहा है ना भाई कि अगर इसे कैलकुलेट करो तो 0.9653 का क्यूब निकालोगे फिर सॉल्व करोगे, कितना बड़ा सवाल है ना। बट इसे हम फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। ऊपर बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करो अगर आप इसे सॉल्व करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, तो यहां पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका बनेगा। ठीक है, और नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए साथियों, यहां पर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा साथियों a प्लस बी। तो a प्लस बी बचेगा जिसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0.0347 और प्लस आपका 0.9653 है ना। लाइए इसको जोड़ लेते हैं फटाफट से, 0.0347 और 0.9653। देखो 7 3 10 हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10 हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10 हाथ में आया 1, 9 1 10 हाथ में आया 1 और यहाँ पे 1.0000 यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये भी सवाल आप अगर देखोगे, अगर करने का प्रयास करोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या ही सवाल है कि पहले भाई साहब 11.2 का 11.2 में मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो कि 8.8 का 8.8 में मल्टीप्लाई करो, फिर 2 इंटू 11.2 इंटू 8.8 करो, फिर सबको जोड़ो। कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप एज्यूम कर लेते हो, मान लेते हो कि ए बराबर में क्या दिया गया है आपको 11.2 दिया गया है और बी बराबर में आपको मान लेना है कि 8.8 दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। यानी कि ये ओवरऑल a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया, जहां a की वैल्यू 11.2 है और प्लस b की वैल्यू 8.8 है का होल स्क्वायर निकालना है। अगर 11.2 में 8.8 जोड़ोगे आप तो आपको मिलेगा 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 400 जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 400 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल साथियों सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सवाल देखिए, 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45 अपॉन में 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर बराबर है इज इक्वल्स टू। अगर ये कोई दूसरा बच्चा सवाल देखेगा जिसने हमारी क्लास नहीं देखी हुई है, अगर उसने पहले कभी सवाल नहीं किया है तो कहेगा बाप रे बाप क्या ही सवाल है। पहले 958 का स्क्वायर करो, फिर माइनस, फिर 997 का स्क्वायर करो, फिर माइनस 45 करो, फिर नीचे 98 का स्क्वायर करो, फिर माइनस 97 का स्क्वायर करो। और इतना अगर करने लगोगे ना तो रियलिटी ये कि पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो आपको भी पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है। तो हम यहां पर वही करने वाले हैं। हमारा a होगा 998 ऊपर, ठीक है, और b होगा 997, है ना। हम पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, फिर a को मानेंगे 98 और b को मानेंगे 97 और ये नीचे सॉल्व करेंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम फार्मूले में रख के सॉल्व नहीं करेंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूं कि मुझे यही फार्मूला लगाना है, आप इसे ना लिख करके भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर है,
हमें एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़कर लिख देना है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटाकर लिख देना है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे 45 कर देना है, ठीक है। और अपॉन में आपका यहां पर आपको एक ब्रैकेट में 98 के साथ 97 जोड़ देना है और दूसरे ब्रैकेट में 98 से 97 आपको घटा देना है, ठीक है। अब देखो हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत सादा मतलब कि सिंप्लीफाई करके बहुत आसान सा क्वेश्चन बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आपको पता है कि 98 में से 97 घटाओगे तो कितना आएगा 1, या 998 में से 997 घटाओगे तो कितना आएगा 1, और 998 में 997 अगर हम जोड़ दें तो फिर कितना आएगा, तो 98 2 100 होता है, ठीक है। और यहां पर यानी कि ये 1000 और 1995 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे जोड़ करके, तो 1995 लिख देंगे, -45 है ही, इसे हम नोट करेंगे ऊपर, और नीचे आपका हम लिख रहे हैं आपका 98 + 97, 98 2 100 और 100 और 95 195, तो 195 आपका नीचे आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करो तो 1995 में से 45 घटाओगे तो 1950 आ जाएगा और नीचे आपका 195 है साथियों। इतना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इसे। देखो 195 से 195 कैंसिल, वैल्यू आएगी 10, यहाँ पर आंसर होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 बार में 195 से 1995 कट जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, 12.8 गुणे 12.8 माइनस 2 गुणे 12.8 गुणे 2.8 प्लस 2.8 गुणे 2.8 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का मान बताना है ना। आप लोग आंसर करिए फटाफट से, देखते हैं कि क्या आप हमारे आंसर देने से पहले आंसर कर ले रहे हो, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करा दिया है। हम अज्यूम करेंगे कि a बराबर 12.8 है और b बराबर में 2.8 है। अगर आप हमसे पहले आंसर कर लेते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलो यहां पर देखो, आपका a इंटू ए करोगे मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज दिया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, चलिए फैन थोड़ा दिक्कत कर रहा था उसे बंद कर दिया मैंने। तो यहां पर आपका दिया हुआ है, इसे हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 12.8 है और b की वैल्यू क्या है 2.8 है, का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई, दशमलव की बात आ गई। 12.8 से 2.8 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। राइट आंसर इज 100, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ साथियों हमने सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के सारे सवाल खत्म कर लिए हैं और मुझे लगता है कि हमने सिर्फ 38 मिनट की क्लास में सारे सवाल लगा लिए हैं विदाउट एनी ब्रेक। साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी बच्चे फुल तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले हम थ्योरी सीरीज चला रहे हैं, फिर हम पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे, फिर हम पीवाईक्यूज के बाद फुल लेंथ सीरीज लगाएंगे जिसमें हम पुराने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आईआरटी और पॉलिटेक्निक के। देखिए जो भी बच्चे आईआरटी और पॉलिटेक्निक एग्जाम को लेकर के सीरियस हों, और मैं जो अभी से तैयारी करा रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो बच्चे हमारे कोर्सेज से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए तैयारी नहीं करा रहा हूं। मैं दो चीजों के लिए, एक तो जो बच्चे का फेवरेट कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए, हो सकता है उसके डिस्ट्रिक्ट का कोई कॉलेज हो, उसके होम टाउन का कोई कॉलेज हो। दूसरा जो टॉप कॉलेजेस हैं लाइक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जैसे आईआरटी पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं अभी से, है ना। बाकी जिस बच्चे को सिर्फ एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में, वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे उसमें पढ़ाई होती हो ना होती हो, उसके लिए हमारे से बस आप एग्जाम से 1 महीने पहले जुड़ गए, बस हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो कर लेना, तब भी हो जाएगा सिलेक्शन आपका, तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित तभी होगा, आप सही इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर तभी बनोगे, आपको अच्छी जगह पे नौकरी तभी मिलेगी जब आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाओगे, जब आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए। अच्छे कॉलेज का मतलब क्या है, जो कि आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड की
शिक्षा देता हो और साथ में आपकी 5वीं या 6वीं सेमेस्टर तक आपको नौकरी भी देता हो, अच्छे प्लेसमेंट करा कर देता हो, अच्छे कंपनियों में, पीएसयूज में, या जहां पर आपको हाई पैकेज मिल रहा हो, 6 लाख 8 लाख तक का पैकेज पे जहां जॉब हो रही हो, वहां पर जॉब दे रहा हो, ऐसे कॉलेजों में एडमिशन के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब मेरी बात समझिएगा, मैं आप सिर्फ अगले 6 7 8 महीने का सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं और मैं किसी तरीके से कुछ भी करके थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर थोड़ा घूम फिर के थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा और फिर अपने किसी भी जो है गन्ने के खेत में कोई कॉलेज होगा और वहां पे एडमिशन ले लूंगा और फिर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर सक्सेस होना है अपने लाइफ में, आपको फिर अच्छी स्टैंडर्ड वाली एजुकेशन वाली कॉलेज में जानी पड़ेगी और वो अच्छे कॉलेजों में जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, मान के चलो टॉप 10 या टॉप 5 जो कॉलेज हैं वही करवा पा रहे हैं ये, वहां पर आप जाकर के पहले पढ़ाई करेंगे, वहां से आपका प्लेसमेंट होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि आपको इतनी अच्छी स्तर की पढ़ाई मिल जाएगी, इतने अच्छे स्तर की शिक्षा मिल जाएगी कि आप फिर एजेई एग्जाम के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनेंगे। और फिर जब भी आपकी एसएससी जेई, आरआरबी जेई और अन्य एई जेई जैसे एग्जाम्स, एग्जीक्यूटिव वाली एग्जाम्स, अधिकारी पद के लिए एग्जाम आएगी, तो फिर आप उसे दे करके आप क्लियर कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा आपको डिप्लोमा के बाद मिलती हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि आपको टॉप कॉलेज में मिले और आपका भविष्य सिक्योर रहे, आपको अच्छा कॉलेज मिले, इसके लिए आप थ्योरी सीरीज करिए, फिर पीवाईक्यू करिए, फिर फुल लेंथ करिए हमारे साथ और हमारे गाइडेंस को फॉलो करते रहिए। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे साथ सिर्फ आपको डेली 1 घंटा देना है। मैं जितना क्लास कराता हूं उसको पढ़ना और 15 20 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको बस उसका रिवीजन कर लेना है। पिछली क्लासेस जो भी आपकी हुई रहेंगी वो हम संडे को ऑफ कर दिया करेंगे, संडे को उसका रिवीजन कर लेना है। जो भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी टोटली कवर किया कराया गया है उसको आप एक दिन में रिवीजन मारते रहेंगे। हर संडे को ये आपका टारगेट रहेगा। बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो मैं यहां तक कह रहा हूं कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट कॉपीड क्वेश्चंस आएंगे, कॉपी क्वेश्चन आएंगे। जो यहाँ पढ़े जा रहे हो वो शब्द सह आपको मिलेंगी चीजें। बस आप हमारे साथ डेली मिलकर के प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। हम और भी बहुत सारी नई नई किताबों से, जो नए नए अभी पब्लिशर्स आ रहे हैं पॉलिटेक्निक के अंदर, पहले नहीं थे, और जो वो क्वेश्चंस मैंने देखा जो छाप रहे हैं, जो नए और अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो क्वेश्चन छाप रहे हैं, उन पब्लिकेशंस की क्वेश्चंस को भी लाऊंगा, करवाऊंगा प्रैक्टिस, और वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है और आप वहां पे सफलता प्राप्त कर लोगे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा साथियों, आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स क्यों ज्वाइन करना है? कोर्स में आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलेंगी। सबसे पहली बात, आपको ऑलरेडी खजाना मिल जाता है जिसमें आपका ऑलरेडी पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, वीओडी बैच जिसको हम लोग कहते हैं, वीओडी तो मिल ही जाएगा आपको। प्लस आपको लाइव भी मैं करा रहा हूं, लाइव के अंदर सीक्वेंस में सारी क्लासेस आपको मिल रही हैं, और हर क्लास के साथ उसकी पीडीएफ, एक तो ये हमारी जो सॉल्व कराई हुई पीडीएफ, वो पीडीएफ नंबर 1, और दूसरी पीडीएफ हम आपको प्रैक्टिस पीडीएफ देते हैं, यानी कि जिसे आप बुकलेट बोलते हो, बुकलेट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हर क्लास के बाद, है ना, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी होती है। वो आप प्रैक्टिस करते हो और उससे आप और ज्यादा अच्छे हो जाते हो। सिर्फ क्लास करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी, जैसे मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूं, आपने मेथड सीख लिया, आपने कंसेप्ट सीख लिया, अब आपको खुद भी उसे प्रैक्टिस करना होगा, आपको उसे तैयार करना होगा, और इसके लिए आपको बुकलेट चाहिए, और बुकलेट हम सिर्फ और सिर्फ सोनू सर क्लासेस ऐप के ऊपर देते हैं। तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए सोनू सर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से, या फिर विजिट कर लीजिए sonusarclasses.classic.co.in और वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटेक्निक या आईआरटी में से जो भी आप कोर्स, यानी कि कोई एक ही कोर्स ज्वाइन करना है। आईआरटी का करोगे तो पॉलिटेक्निक आईआरटी दोनों की तैयारी हो जाएगी, और पॉलिटेक्निक का ज्वाइन करोगे कोर्स तो पॉलिटेक्निक आईआरटी दोनों की तैयारी हो जाएगी। हम दोनों की तैयारी सिर्फ 499 में करा रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटेक्निक ना सिर्फ आईआरटी, पॉलिटेक्निक के साथ साथ आईआरटी। कोई आपको 299 में तैयारी करा रहा होगा तो वो कहेगा कि 299 में हम तैयारी करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटेक्निक का करा रहे हैं। हम पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों का करा रहे हैं, दोनों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, दोनों के लिए हम आपको प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी ने अगर सोनू सर क्लासेस ऐप पे कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9076929784, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है, यानी कि मैसेज डालना है। इस पे कॉल और कॉल वगैरह की सुविधा नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो। और आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। बाकी चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस और वीडियोस अपडेट्स आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।